प्यारे विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल पर तुम्हारा स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा के गणित विषय के अध्याय 3 के प्रश्नों को हल करेंगे। अध्याय 3 के अंतर्गत प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को हल किया जाएगा। प्रश्नों को सही ढंग से समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि कहीं समझने में परेशानी होती है तो उसे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अध्याय 3 के अंतर्गत ज्यामितीय आकृतियों की समझ से संबंधित प्रश्न दिया गया है। प्रश्नों को काफ़ी सरल ढंग से हल किया गया है। अध्याय 3 के अंतर्गत प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न कुछ ही समय में स्क्रीन पर आ जाएंगे। विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक अपने सामने रख करके प्रश्नों को मिला लेंगे। प्रश्नावली 3.1 के पहले पृष्ठ पर 5 प्रश्न हैं जो स्क्रीन पर आ चुके हैं। विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक से सभी प्रश्नों को मिला लेंगे और आश्वस्त हो लेंगे। कुछ ही समय में दूसरे पृष्ठ का भी प्रश्न स्क्रीन पर आ जाएगा। दूसरे पृष्ठ का प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें 2 प्रश्न हैं, 6 और 7, यानी प्रश्नावली 3.1 में कुल 7 प्रश्न हैं। इन्हें काफ़ी सरल तरीके से हल किया गया है। विद्यार्थी इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें, समझें। कुछ ही समय में हल किया हुआ प्रश्न स्क्रीन पर आ जाएगा। तो आइए अब इसे हम समझते हैं। प्रश्नावली 3.1 में पहला प्रश्न है, सरल एवं बंद आकृति क्या होती है? उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाइए। तो पहला का हम बताए हैं, सरल एवं बंद आकृति ऐसी आकृति जो कहीं भी खुद को नहीं काटती हो एवं चारों तरफ से बंद हो, सरल बंद आकृति कहलाती है। जैसे ये आकृति, ये एक तरफ से शुरू हुई और चारों तरफ से आके बंद हो गई, लेकिन एक दूसरे को कहीं भी नहीं काट रही है। यह भी आकृति उसी तरह से है, यह भी आकृति उसी तरह से है और यह भी उसी तरह से, यानी यह सरल है और बंद है। दूसरा में 4 आकृति दिया हुआ है, जिसमें से यह बताना है कि कौन सी सरल है, कौन सी बंद है, कौन सरल एवं बंद है, कौन उत्तल है और कौन अवतल है। यही 4 आकृति दिया हुआ है। तो यह सरल है और बंद है, चारों तरफ से बंद है, एक दूसरे को कहीं भी नहीं काट रही है, तो सरल है, सरल एवं बंद है। और एक तरफ इसका आकार उभरा हुआ है तो उत्तल है। उसी तरह यह भी आकृति सरल है, लेकिन यह बंद नहीं है, यहाँ खुली हुई है, तो यह सरल एवं खुली हो गई। यह आकृति सरल नहीं है लेकिन खुली हुई है, यहाँ भाग जो है खुला हुआ है इसका, इसलिए इसे केवल खुली हुई मानेंगे। और यह आकृति सरल है, बंद है, लेकिन इसका एक हिस्सा जो है इधर का, यह भीतर की तरफ धंसा हुआ है, इसलिए सरल एवं बंद है और अवतल है। तीसरा प्रश्न 3 में नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए और उसके सभी संभावित विकर्ण को लिखिए। तो बहुभुज केवल वह बना दिया है, हमने विद्यार्थियों के अध्ययन की सुविधा से इसका नामकरण कर दिया है, A, B, C, D, E और F। वो पाठ्य पुस्तक में केवल यह किनारे का बहुभुज बना हुआ है, तो इसका नाम बताना है और इसमें बनने वाले सभी विकर्णों को बताना है कि कुल कितने विकर्ण बन रहे हैं। तो 1, 2, 3, 4,
5 6, यानी यह षटभुज हुआ। और इसके भीतर जो विकर्ण बन रहे हैं हम देखेंगे कैसे कितने विकर्ण बने। तो पहले देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये विकर्ण यानी आकार जो है षटभुज। और विकर्ण हो गया 9। चौथा में एक चौकोर मैदान दिखा रहा है। चौकोर मैदान के भीतर कुछ कारें खड़ी है और कुछ बाहर कारें खड़ी है। तो यह बताना है कि कितनी कार मैदान के भीतर और कितनी कार मैदान के बाहर खड़ी है। तो चित्र में पाठ्यपुस्तक में चित्र दिखाया गया है। इसके अनुसार मैदान के अभ्यंतर यानी भीतरी भाग में 5 कारें खड़ी है और बाहरी भाग में यानी बहिर्भाग में 3 कारें खड़ी है। प्रश्न 5 में नीचे के 2 कॉलम में से एक में बहुभुज का नाम और दूसरे में उसका अंतःकोणों के भुजाओं के मापों का योग दिया गया है। तो बहुभुज का नाम और उसका अंतःकोणों के मापों के योग से मिलान कीजिए। तो बस बहुभुज का नाम लिख देना है। तो त्रिभुज यानी 3, पंचभुज यानी 5, सप्तभुज यानी 7, नवभुज यानी 9 और षटभुज यानी 6। प्रश्न 6 कह रहा है एक बहुभुज के अंतःकोणों के मापों का योग 540 डिग्री है तो उसमें कितनी भुजाएं हैं। तो भुजाओं के अंतःकोणों के मापों का योग 540 डिग्री है, इसलिए भुजाओं की संख्या बराबर 540/90 यानी समकोण बराबर 6। प्रश्न 7 कह रहा है एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं, उसके प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए और प्रत्येक अंतःकोण कितने माप का होगा। तो समबाहुभुज की भुजाएं 8 है, यह दिया हुआ है। तो अंतःकोणों की संख्या, बहुभुज में अंतःकोणों की संख्या बराबर 2 × x - 2 × 90 यानी समकोण 2 × x - 2 × समकोण। तो 2x का मान यहाँ 8 हो जाएगा, 8 भुजा दिया हुआ है। तो 2 × 8 - 2 बराबर 2 × 8 - 2 × 90 बराबर 2 × 8 में से 2 घट जाएगा तो 6 × 90 बराबर 1080। अतः एक अंतःकोणों की माप का योग 1080/8। 8 भुजाएं हैं तो 1080/8 यानी 135 डिग्री। बहुभुज के बाह्य कोण के मापों का योग 360 डिग्री होता है। तो एक बाह्य कोण का माप 360 डिग्री/8 यानी 45 डिग्री। विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे ये पता चल सके कि कितने विद्यार्थियों ने इस वीडियो से लाभ लिया। धन्यवाद।